मामला जनपद शामली के कोतवाली के बुतराड़ी गांव का है। बुतराड़ी गांव के रहने वाली लड़की ईशा की शादी शुभम पुत्र सत्येंद्र शर्मा निवासी दिल्ली रोड रोहित विहार कॉलोनी मोहम्मदपुर वासी सहारनपुर के साथ करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी। लड़की का कहना है कि उनके पिता ने इच्छा का दान दहेज देकर उनकी शादी की थी। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें और दहेज लाने की मांग की और उन्हें पहले तो उन्होंने पैसों की डिमांड करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने दहेज के गाड़ी लाने को कहा। जब उन्हें मना कर दिया गया तो उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती और मारपीट की। उन्हें घर से निकाल दिया गया। उनके पास एक लड़का है जो 5 महीने का है। उनके पति बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीने के चक्कर में उसके 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। 1 से 2026 को उनके पति शुभम सांस रुक्मणी नंद पूजा ननंद के लड़के वंश ने एक राय होकर उनके घर आकर लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें बच्चा छीनने की कोशिश की। इस मारपीट में उनकी मम्मी, उनके पापा और उनकी भाभी जो गर्भवती है उसके साथ भी मारपीट की गई। उनके भाई को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की गई और घर में जो भी सामान रखा था उसे भी तोड़फोड़ कर मारपीट हो रही थी। शोर का आवाज सुनकर गांव के आदमी वहां पर इकट्ठा हो गए और डायल 112 पर सूचना दी गई। उसके बाद चौकी से 2 पुलिस वाले आए और उन लोगों को अपने साथ ले गए। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें छोड़ दिया गया है। उन्होंने इसकी सूचना थाना कोतवाली को दी है, लेकिन उन्हें वहां से भी निराश होकर होना पड़ा। पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही उनका मुकदमा दर्ज कर रही है। लड़की ईशू का कहना है कि उनके और साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, जैसे आप कोतवाली में आए, क्या पूरा मामला है? जी, हमारे यहाँ 5 तारीख को ननद के हमारी जो ननद है उसे 1 तारीख को मार पीट के नंगी करके घर से काट दी। हमने 2-4 दिन बाद वे कहने लगे कि फोन करके हमारी ननद को कि हमें खाटू श्याम जाना है। तो दीदी ने कहने लगी ठीक है जी। उन्होंने खुद फोन करके कहा खाटू श्याम जाएंगे। हम सारे आ रहे हैं खाटू श्याम जाने के लिए। दीदी ने अपना बैग सब पैक कर लिया था। उन्होंने फ़ोन करके कहा खाना वाना सब तैयार कर लिए, हम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा वहाँ जाने के लिए। अच्छा, तो वे आए वहाँ घर पे, क्या हुआ? घर पे आके सीधा बच्चे को खोसने लगे। बच्चे को खोस के और जाने लगे। हमने कहा हम बच्चे को नहीं देंगे, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पहले तो मेरे ससुर जी है उन पर हाथ आया, उन्हें गाली दी। फिर मेरी सास पे हमला किया, फिर मेरी ननद पे। उसके बाद मेरे एक देवर है उन पे हमला किया, उनका गला दबाने की, उन्हें मारने की कोशिश की। उन्हें धमकी भी दे रखी है कि हम उसे जान से मार के छोड़ेंगे। यहाँ तक कि मैं उनकी रिश्ते में बहन लगूँ, उन्होंने मुझे तक नहीं छोड़ा। मेरे भी प्रेगनेंसी की मैं 6 महीने हो गए प्रेगनेंट हूँ। मेरी भी ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे अब तक भी डॉक्टर के पास से आई हूँ उठ के। अच्छा, तुम्हारे डॉक्टर नहीं गई? नहीं, अब लोग कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी, ना डॉक्टर ही हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमान जी आनंद शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ कोतवाली में आए, क्या पूरा मामला है? हमारी एक लड़की, ये जो लड़की है जी, ये सहारनपुर शादी करी थी हमने इसकी। वो लड़का दारू पीता है, वहाँ ड्रामे करता है, घर में तोड़ फोड़ करता है। हमने ला कोशिश करी साल भर तक, मतलब लेकिन वो सुधर नहीं पाया। और उसकी भाभी ननद जो है वो लगातार टॉर्चर करती है। उसकी वजह से ये लड़की पीट छेद के 1 तारीख में घर से निकालने के बाद 4 दिन बाद में 6 तारीख में शाम को आए कि हम खाटू श्याम जाएंगे। और बड़ा मीठा बोल के हमें कहा कि पराठे बना लो और समोसे चाय और जो भी है नाश्ता वास्ता कर लो। 6 बजे हमें कह के में और 9 बजे हमें एक फ़ोन आता है हमारा जो छोटा लड़का है कि इस लड़की को वहाँ छोड़ जा, मतलब जो है बाईपास पे। हम उसे मना करते हैं। उसके बाद में हमारे घर पे मतलब मेहमान आता है और वो आके फ़ोन करता है कि आ जाओ जल्दी। 4-5 आदमी, एक उसकी ननद, एक उसकी माँ और एक उसका जो है ननद का जो है लड़का लगता है नाते में, वो फौजी का अरविंद कुमार का, और एक जो है कोतवाल। वे सब आते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं और सबको मारने की धमकी देते हैं और पीट छेद करते हैं। पेशगार था वो, पुष्कर नाम था उसका। और जब पीट छेद करने के बाद गांव सारा इकट्ठा हो जाता है। कई बार उन्होंने कोशिश करी गांव वालों ने कि मतलब धमकाया जाए। हमने सोचे हमारे मेहमान हैं, कुछ भी इन्होंने कर दिया। लड़की हमारी शादी से ब्याही, इसलिए हम कोई गलत नहीं करेंगे। अच्छा, जैसा मारपीट हुई आपने शिकायत करी? हमने 112 नंबर पर शिकायत करी। जैसे वो आए तो उन्होंने बड़े प्यार से पहले हमें पूछा, पूछने के ठीक बाद
2 मिनट बाद दरोगा जी आए। दरोगा जी आने के बाद वे चले गए और हमने उनकी जो तलाशी लुआई तो तलाशी लुआने में उनकी उसमें भी दारू पड़ी थी और उन नशे में धुत थे। अच्छा। जैसे हमें मारपीट करी, सबकी अंगली वहाँ खून खच्चर और इसके हमारी मिसिज के कुंडल निकल गए, गले का वो निकल गया, गांव के इकट्ठे हो रहे थे, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन अच्छा, इसके बाद जैसे मारपीट हुई आपने 112 डायल करी? 112 डायल करी और बिना डायल करे दरोगा जी वहाँ आए और अच्छा। उसे दूसरे पक्ष को लेके चले गए। अच्छा। जब हम कोतवाली थाने में वो चौकी पे गए तो वहाँ से भी प्रधान जी भी थे, गांव के परिवार के लोग भी थे और पड़ोस के लोग भी थे, 50 लोग करीब थे। उस समय वो जो पुष्कर नाम का आदमी था उनके साथ, वो उसके दरोगा जी के पास बैठा था। अच्छा, जैसे मान लिया आपने शिकायती पत्र दिया, आपका कोई समाधान नहीं वहाँ आया? समाधान की बात कोई अच्छा। नहीं हुई जी। वहाँ हमें जो बार बार उसे धमकाया गया, हमें भी, और कहा गया कि तुम्हारी जो है जो कुछ है वो भी हम आज देख अच्छा, जैसे आज कोतवाली में आए आप, इससे पहले भी आए हाँ, कोतवाली? कोतवाली में 3 दिन से लगातार पड़े, हमारी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। और हमने अध्यक्ष को भी फोन किया और को भी कई को किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, जैसे मान लिया आपकी सुनवाई नहीं, आप आगे क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे कि हम अगर नहीं सुनवाई होती तो डीएम के पास जाएंगे, योगी के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो सामूहिक अपने परिवार का इकट्ठा करेंगे।